नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में। हम आप लोगों को जो है क्या पढ़ा रहे थे, हम पढ़ा रहे थे अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, इसके पहले हमें अधिगम के अर्थ बताए, अधिगम की परिभाषा बताई, अधिगम के विचार बताए लोगों ने, जो मनोवैज्ञानिकों ने, लोगों ने नहीं मनोवैज्ञानिकों ने दिए। बाकी अधिगम के विचार तो लोग देखते हैं, ज्ञानचंद तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन अच्छे ज्ञानचंदों की ज़रूरत है हमको, जो वाकई में हमें सफलता के मार्ग तक लेके जाएं। बाकी तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी सफलता के मार्ग तक पहुंचने के लिए। तो हम जो है आपको पढ़ा रहे थे, इसके पहले हमने आपको अधिगम की जो है प्रभावकारी विधियां जो थी उनके बारे में बताया कि कैसे कैसे अधिगम प्रभावित होता है, कौन कौन से कारक होते प्रभावित करने वाले, है ना। उसके बाद हमने बताया कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों में हमने आपको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक वाला बताया। ठीक है, फिर उसके बाद पावलोव वाला सिद्धांत बताया, फिर स्किनर की थ्योरी बताई। ठीक है, अब इसके पहले हमने बताया था कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने एसआर थ्योरी दी थी और स्किनर महोदय ने आरएस थ्योरी दी थी, है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है आप लोगों से। और इसके बाद में हम आपको बताने जा रहे हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता क्या है, सबसे पहले जान लीजिए। इसके प्रतिपादक कोहलर हैं। कोहलर जर्मन के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और ये पर्शियन एकेडमी ऑफ साइंस जो है, इन्होंने इनको कैनरी द्वीप भेजा था। क्यों भेजा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वहाँ पर इनको जो है कई सारे प्रयोग करने थे, वहाँ की जानकारी लेनी थी, वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के और भी जो जानवर थे, जंगली जानवर थे, उनके सबके बारे में वो करनी थी, क्योंकि बहुत सारा विध्वंस हो चुका था और उसी के बाद इनको जो है अपने वहाँ पर प्रयोग करने थे। एक टेनरिफ नाम की जगह थी वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। ठीक है, कौन सी अकेडमी? पर्शियन, प्रोसियन है, सॉरी, प्रोसियन एकेडमी, PRUSSION एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन हिसाब ये है कि कठिनता का स्तर जिस प्रकार से हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख दी। एप्स का मतलब होता है क्या? चिंपैंजी, वन मानुष कहा जाता है जिनको। ठीक है, वन मानुष वो होते हैं जो वन में निवास करते हैं और मनुष्यों की भांति सारे कार्य करते हैं, बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनुष्यों की भांति नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, तो 1925 में इन्होंने ये किताब लिखी थी, मेंटालिटी ऑफ एप्स। ठीक है, ये वन मानुष पर लिखी गई थी 1925 में ये किताब। और ये गेस्टाल्टवादी परंपरा के थे। गेस्टाल्टवादी कौन कौन से होते हैं? गेस्टाल्टवादी वो होते हैं जो आकृति के पूर्ण या समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करने पर विचार करते हैं। ठीक है, कोई भी आकृति है, कोई भी चीज़ है, उस पर जो है पूरी तरह से समग्र रूप से उसका चारों तरफ, जिसको कहते हैं सराउंड जो कहा जाता है, ठीक है, चारों ओर से उस पर जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से जानने में, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर जो भी जो हो सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने में, ठीक है, उनकी विचारधारा। ये तीन लोग थे इसमें, एक तो वर्दिमर थे, ठीक है, दूसरे कोफका थे और तीसरे कोहलर थे आपके। तो ये भी पूछा जाता है गेस्टाल्टवादी विचारधारा के लोग निम्न में से कौन सा है, तो कोफका है, वर्दिमर है, कोहलर है। इन तीन में से एक ऑप्शन में दिया जाएगा आपको, है। तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा ये भी आप समझ चुके होंगे क्या है। ठीक है, अब जैसे ये है, क्या है? ये मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर में इंक डाली जाती है। इस मार्कर ये बना किस चीज़ों से है, लिखा जाता है, तो कैसे कैसे लिखा जाता है इसके अंतर्गत, और जो पॉइंट है वो किससे बना हुआ है, इसके अंदर स्याही जो है वो हमेशा कैसे जीवित रहती है, जीवित इन द सेंस आराम से जो चल रही है वो क्यों रहती है। तो ये होता है किसी भी चीज़ की पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण करना। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जान लो कि महत्व क्यों है। अच्छा, सबसे पहले प्रयोग समझ लो। इन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया, चिंपांजी, और उसका नाम था सुल्तान। ठीक, सुल्तान से सब कुछ याद रहेगा आपको। सलमान याद रहेंगे तो सुल्तान याद रहेंगे। ठीक है, और ये नाम बहुत पूछा गया है। जिस चिंपांजी का 2019 में या शायद 17 में, 18 या 19 में, ऐसे कुछ याद नहीं है मुझे, उसमें पूछा गया था ये कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में कि कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उस चिंपांजी का नाम क्या था, तो उस चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान था। देखो, इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत समानता का सिद्धांत भी कहा जाता है, समापन का सिद्धांत भी कहा जाता है, निकटता का सिद्धांत भी कहा जाता है और संज्ञान का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, एक नहीं इसी चिंपांजी को, सुल्तान को, एक पिंजड़े में एक बंद कर दिया। ठीक है, और उस पिंजड़े में ऊपर से जो है, उस पिंजड़े में ऊपर से इन्होंने केला लटका दिया। 2 छड़ें रखी वहां पर, एक छोटी छड़, एक बड़ी छड़। ठीक है, तो जो सुल्तान था उसने पहले छोटी छड़ को से केला गिराने की कोशिश की, लेकिन नहीं गिरा पाया। फिर उसने बड़ी छड़ से केला गिराने की कोशिश की।
थक हार के वो बैठ गया चुपचाप। उन्हीं क्षणों से वो फिर खेलने लगा, परेशान हो गया और धीरे धीरे देखा कि वो क्षणें दोनों आपस में क्या हो गई, ऐसे जुड़ गई। ठीक है, खेलते खेलते उससे जुड़ गई। अब क्षण हो गई लंबी, 2 क्षण थी, 2 से क्या बन गई, 1 क्षण बन गई। जब 1 क्षण बन गई तो उसी क्षण से उसने वापस प्रयास किया और केले को गिरा लिया। यही सूझ का सिद्धांत है। मतलब इनका कहने का ये था, यदि समस्या आपके पास है और आपके पास दिमाग है तो मानसिक सूझ आ जाती है। यानी समस्या के साथ साथ सूझ का विकसित होना भी एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, अन्य जब बार उन्होंने ये काम किया तो दूसरी बार चिंपांजी यानी सुल्तान को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तीसरी बार और कम मेहनत करनी पड़ी, चौथी बार और कम मेहनत पड़ी और धीरे धीरे उन्होंने ये प्रयोग जब कई बार दोहराया तो दोहराने में ये निष्कर्ष निकल के आया कि अब चिंपांजी कुछ नहीं, केला ऊपर लटका हुआ जाता है, दोनों छड़े उठाता है, फटाफट जोड़ा और जोड़ के केला गिरा लिया और खा लिया। ठीक है, तो ये लगता है यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि जो सूझ है वो मानसिक विचारधारा है। ठीक है, और वही मानसिक विचारधारा विकसित हो जाती है तो पता चल जाता है। यानी समस्या अगर जो है तो समस्या के साथ साथ सूझ का भी होना आवश्यक है और उसी से संज्ञान आएगा और संज्ञान आएगा तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, बस इसी के बारे में कुछ चीज़ें हैं जिनको हम चर्चा कर लेते हैं। कहानी हमने आपको बता दी है, कहानी बहुत ज़रूरी थी और कहानी के माध्यम से ही हम लोग सीखते चले आ रहे हैं। कहानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहानियाँ हमेशा दिमाग में आपके बस जाती हैं, इसलिए मैं हर चीज़ को कहानी के जैसे बताने की कोशिश करता हूँ। कहानी का मतलब है स्टोरी, स्टोरी इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ। हर चीज़ को देखो, आप इस चीज़ को समझिए कि आप जो चीज़ कहानी के हिसाब से पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगी। ठीक है, आपको हर वो चीज़ याद हो जाती है जो कहानी है। कहानी क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, और इंटरेस्ट पे लोग बहुत जोर देते हैं, चाहे वो पैसे का हो और चाहे किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवादी कौन कौन है? कोफका है, वर्दीमर है, कोहलर है। इनकी पुस्तक का नाम है मेंटालिटी ऑफ एप्स। एप्स का मतलब होता है वनमानुष। ठीक है, एप्स वो मोबाइल वाला ऐप नहीं। ठीक है, ये एप्स लिखा हुआ है APES। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो या गलती हो रही हो तो आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। 1925 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी और कैनरीज द्वीप लिखा जाता है, कहीं कैनारीज लिखा जाता है। तो कैनरीज द्वीप जो है टेनेरिफ नाम की एक जगह है, वहां पर इन्होंने प्रूशियन एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से ये गए थे। कौन? कोहलर महोदय। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे और वहीं पर इन्होंने ये चिंपांजी पे प्रयोग किया था। और ये सारी कहानी कहाँ? द्वितीय युद्ध युद्ध के बाद की है। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद क्या है आपको बता दिया, आकृति के पूर्ण या समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करने का विचार। ठीक है, यानी कोई भी आकृति है, कोई भी चीज है, कोई भी सामान है, उसका पूरा समग्र जिसको कहते हैं सराउंड, चारों तरफ से अंदर से बाहर तक, ठीक है, उस पर विचार करना और प्रत्यक्षीकरण विचार करना। एक एक छोटी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी उसके बारे में जान लेना, यही है गेस्टाल्टवादी। ठीक, महत्व क्या है? रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है। कोई भी रचनात्मक कार्य होगा, रचनात्मक कार्य का मतलब एक्टिविटीज से हो रही है, ठीक है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। तर्क चिंतन के लिए बहुत उपयोगी है, यानी कोई भी समस्या है तो उसमें तर्क होगा, चिंतन होगा। ठीक है, तर्क है, चिंतन है और कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। विज्ञान, गणित जैसे विषयों के लिए उपयोगी है। शिक्षण में उपयोगी है। साहित्य, संगीत और कला इनके लिए भी उपयोगी है। शिक्षा के लिए उपयोगी है। स्वयं खोज करके ज्ञान अर्जन के लिए भी उपयोगी। कोई भी समस्या अगर जो है उसको आप बच्चे को दे दो, छोटी से छोटी समस्या होगी, अगर जो कह दो भैया इसको सॉल्व करना है तो धीरे धीरे करके तोड़ मोड़ करके जैसे भी होगा सॉल्व करके ले आएगा उसको। ठीक है, विशेषताएं क्या है? सूझ अचानक नहीं आती, सूझ जो है अचानक ही आती। सॉरी, कोई भी समस्या है तो आप सोचते रहेंगे, अचानक से आपको आ जाएगा, दिमाग में एक आइडिया आया कि इसको ऐसे करना है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया का संज्ञानात्मक विकास होता है। प्रकृति स्थायी होती है। जो भी चीज आप सीख रहे हैं, समस्या है आपके पास में, ठीक है, आपके दिमाग में सूझ आई है तो पहली बार आप करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार आपके पास वो स्थायी हो जाएगी। ठीक, उसे आप सीख चुके होंगे। समस्या के सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य है। अब समस्यात्मक परिस्थिति होगी तभी तो सूझ आएगी। जब तक समस्या ही नहीं होगी तो सूझ किसे ले लोगे? तो इसलिए कि समस्या आए, तो समस्या है तो उसके लिए सूझ होनी चाहिए। ठीक है, और समस्या का समाधान स्वतः मानसिक चिंतन से मिल जाता है। आप मानसिक चिंतन कर रहे हैं, ठीक है, दिमाग से सोच रहे हैं, आपको अचानक से याद आ रही ये ऐसे किया जाए तो हो सकता है। ठीक है, सेम वही सारी चीजें हैं और यही क्या है? अधिगम को विकसित करती हैं। ये कौन थे? गेस्टाल्टवादी परंपरा के लोग थे जिन्होंने ये चीज का विकास किया था।
ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है सबको बातें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी चीज़ बची नहीं होगी। थोड़ा सा बोर्ड इस बार मेरा खाली रह गया है, क्यों? क्योंकि मैं दूसरा सिद्धांत इसके साथ नहीं पढ़ाना चाहता था, क्योंकि दूसरा सिद्धांत आप प्याजे का है और प्याजे का सिद्धांत इतने में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद वाइगोत्स्की बताएंगे आपको प्याजे के बाद में। ब्रूनर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा टचअप ले लिया जाए ब्रूनर का, ठीक है, और उस पर भी चर्चा कर ली जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जब भी आएगा तो उसमें हम प्याजे के बारे में आप लोगों को बताएंगे, और दिन प्रतिदिन जो है हम आपके कोर्स को ख़त्म करने की कंडीशन पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे साथ आपको प्रैक्टिस करने होंगे, और वो क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि एक सूचना है, लेकिन अभी नहीं देंगे आपको वो सूचना। हम अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित होकर सबको वो सूचना देंगे, और वो सूचना देंगे तो शायद आप लोग भी को भी एक खुशी मिलेगी, और वो खुशी शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि हम लोगों के पास है तो हम लोग शेयर करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सूचना जब हमारी टीम एक साथ उपस्थित हो जाएंगे हम लोग, तो एक साथ वो सूचना देंगे। ठीक है, तब तक आप सोचते रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। हमारे इस जो टॉपिक को इसको आप पढ़ते रहिएगा, और जो भी विचार हैं अपने व्यक्त करते रहिएगा। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।